आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th सीएचएस एग्जाम के बारे में। क्लास 9th सीएचएस बीएचयू के अंडर में स्कूल है सेंट्रल हाई स्कूल, जिसके अंदर में दो अलग अलग बॉडीज हैं, सेंट्रल गर्ल्स हाई स्कूल, सेंट्रल बॉयज हाई स्कूल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 9th सीएचएस एग्जाम के बारे में। क्लास 6 सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आप अगर क्लास 6 एंट्रेंस देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को एक बार देखिए। इससे पहले कि हम वीडियो कंटिन्यू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस एंट्रेंस से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 9th सीएचएस एग्जाम आप तभी भर सकते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब बच्चा क्लास 8th में हो। और क्लास 8th में रहते हुए इसके लिए कुछ एज क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस, तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश, और उसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आपको लगभग यहाँ पे लगभग 20 चैप्टर्स हैं, आपको ये 20 चैप्टर्स को देखना है। इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा इजी पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप बात करें जीके के बारे में, तो जीके में आपको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला होगा ज्योग्राफी, दूसरा होगा आपका सिविक्स, और तीसरा होगा आपका हिस्ट्री। तो ये 3 मेन पार्ट्स आपको इस पे पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस के बारे में, तो साइंस में आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला होगा आपका फिजिक्स, दूसरा होगा आपका केमिस्ट्री, और तीसरा होगा आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हम पूरे सीएचएस पैटर्न की बात करें तो सीएचएस 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है, और उन पांचों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज में बांटा गया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है, और उस 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाने हैं। अब इस 2 घंटे के क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक पार्ट से, हर एक सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 20 मार्क्स। मींस यहाँ पे 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चन आपके टोटल हैं, और सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कोई सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज नहीं है और कोई सब्जेक्ट का कम वेटेज नहीं है। मैथ्स 20, हिंदी 20, इंग्लिश 20, जीके 20 एंड साइंस 20। तो ये सब सारी चीजें मिला के 20 20 20 20 20 100 मार्क्स के आते हैं। अब अगर इसमें हम लोग बात कर लें निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि भाई निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आंसर होना चाहिए और आप श्योर नहीं हैं, तो निगेटिव मार्किंग में ऐसा होता है कि आप अगर श्योर नहीं है तो आपको उस पर टिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज निगेटिव मार्किंग में चला जाता है। बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेझिझक होके सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बात करें, तो इसका जो सबसे टफेस्ट पार्ट है, वो सबसे टफेस्ट पार्ट है आपका मैथ्स और साइंस। क्योंकि इसका जो पूरा मैथ्स है वो क्लास 8 9th बेस्ड है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे आ जाते हैं कि आप पहली बार क्लास 10th पे पढ़े होते हैं, और आपको यहाँ पे सीएचएस एग्जाम के लिए सॉल्व करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या बोलिए, या अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बारे में हम बात करें साइंस के बारे में, तो साइंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और तीनों अपने आप में बहुत ही धुरंधर पार्ट है।
बहुत ही धुरंधर पार्ट मतलब आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज मैथ्स और साइंस ये दो सबसे मेन चीज़ें हैं। अब बात करें हम हिंदी इंग्लिश के बारे में, तो हिंदी इंग्लिश और जीके के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैथ्स और साइंस ये आपके लिए सबसे टफ पार्ट है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। भले मार्क्स इक्वल वेटेज है, बट आपको क्वालिफाई करने के लिए ये चीज़ अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर चेंज मेकर या अगर देखा जाए तो सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है मैथ्स और साइंस पे, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स बाकी लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाता है। आप अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मैथ्स और साइंस को बिल्कुल सॉलिड तरीके से कीजिएगा। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट चाहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी डिटेल्स है, कौन से चैप्टर से कितना आता है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहे हैं। आप एक बार देखिए, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे बात कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।